क्या टाइम ट्रेवल के जरिए समय के आगे या पीछे जाना संभव है? टाइम ट्रेवल केवल विज्ञान का ही विषय नहीं है। वैज्ञानिकों में यह भी पड़ताल लंबे समय से हो रही है कि क्या टाइम ट्रेवल के जरिए समय के पीछे या आगे जाना संभव है। टाइम मशीन और समय यात्रा पर प्रयोग और अध्ययन भी कम नहीं हुए। इस पर विज्ञान का भी अपना नज़रिया और अपने तर्क हैं। कम लोग जानते हैं कि समय यात्रा विज्ञान के लिए एक गंभीर विषय है। टाइम ट्रेवल पर कई तरह के अध्ययन हुए हैं और चल रहे हैं। इसके लिए वार्महोल जैसी सैद्धांतिक अवधारणा भी दी जाती है। कई दलील यह भी दावा करती है कि यह संभव नहीं है। कई हैरत अंगेज कहानियाँ और कथाएं हैं जिन्होंने न केवल आम जनता को बल्कि कई वैज्ञानिकों को भी इस विषय की ओर आकर्षित किया है। इसमें एक और रोमांचक पहलू होता है टाइम मशीन, यानी कि ऐसी मशीन जो समय की यात्रा को संभव बना सके। अल्बर्ट आइंस्टीन जैसे वैज्ञानिकों ने कुछ भौतिक नतीजे निकाले हैं जो टाइम ट्रेवल की अवधारणा में वैज्ञानिक तड़का डालते हैं। जब वे कहते हैं कि अगर प्रकाश की गति पृथ्वी की घूर्णन की दिशा के विपरीत यात्रा की जाए तो हम इतिहास की यात्रा कर सकेंगे। लेकिन यह केवल एक सैद्धांतिक बात है। तो क्या समय की यात्रा संभव है? आइए जानते हैं कि इस पर क्या कहता है विज्ञान। समय की यात्रा या टाइम मशीन वास्तव में वैज्ञानिकों के लिए एक गंभीर विषय है। यूनिवर्सिटी ऑफ मैरीलैंड बाल्टीमोर काउंटी में एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोफिजिक्स की असिस्टेंट प्रोफेसर एडी फूड कन्वर्सेशन में प्रकाशित अपने लेख में कहती हैं कि अगर ब्रह्मांड के ऊष्मागतिकी सिद्धांतों को माना जाए तो यह असंभव हो सकता है। ऊष्मागतिकी का दूसरा सिद्धांत कहता है कि ब्रह्मांड में वस्तुएं समय के साथ या तो एक सी ही रह सकती हैं या फिर विकृत हो सकती हैं। यह एक तरह से अंडे के आमलेट से अंडा फिर से हासिल करने जैसा होगा। समय आगे की ही दिशा में बढ़ सकता है, पीछे की दिशा में नहीं। अल्बर्ट आइंस्टीन सापेक्षता के विषय में एक सिद्धांत सुझाव देते हैं कि समय अलग अलग लोगों के लिए विभिन्न दरों से बीतता है। इनके अनुसार प्रकाश की गति के करीब से यात्रा करने वाले अंतरिक्ष यान का यात्री पृथ्वी की तुलना में समय धीमा अनुभव करेगा। इस तरह का यान अभी तक तो नहीं बना, पर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में 520 दिन रहने के दौरान अंतरिक्ष यात्री स्कॉट कैली की उम्र उनकी जुड़वा भाई अंतरिक्ष यात्री मार्क कैली की तुलना में धीमी दर से बढ़ी थी। कई वैज्ञानिक इस तरह के विचारों पर पड़ताल कर रहे हैं जिनसे सैद्धांतिक तौर पर समय यात्रा संभव हो सके। इनमें से एक धारणा वार्महोल की है। यह अंतरिक्ष की एक काल्पनिक सुरंग है जो ब्रह्मांड की यात्राओं में शॉर्टकट बना सकती है, यानी इसमें चलने वाले हिस्से में प्रवेश कर स्थिर हिस्से से निकलने से इंसान इतिहास में चला जाएगा। लेकिन यह केवल सैद्धांतिक अवधारणा है। समय की यात्रा के साथ कई तरह के विरोधाभास भी हैं। इसमें एक मशहूर ग्रैंडफादर पैराडॉक्स है, जिसमें एक काल्पनिक समस्या पैदा हो सकती है कि यदि कोई समय में पीछे जाए और अपने दादा दादी को मिलने से ही रोक दे तो वह तो पैदा ही नहीं हो सकेगा। ऐसे में वह समय के पीछे जा ही कैसे सकता है। मशहूर भौतिकविद स्टीफन हॉकिंग ने भी एक डिनर पार्टी रखी थी और उसके खत्म होने के बाद इंटरनेट पर भविष्य के समय यात्रियों को भोज पर आमंत्रण दिया गया था कि वे इस बीत चुके समय की पार्टी में शामिल हों। हॉकिंग के निमंत्रण में तारीख, जगह के कोऑर्डिनेट और समय तक का उल्लेख था, जो निमंत्रण देते समय ही बीत चुका था। लेकिन इस पार्टी में कोई नहीं आया। उनके मुताबिक टाइम ट्रेवल संभव नहीं है क्योंकि इसका सबसे बड़ा सबूत यही है कि हम पर भविष्य के यात्रियों का हमला नहीं हुआ है। लेकिन यह सवाल यही खत्म नहीं हो जाता। खगोल भौतिकविदों के पास शक्तिशाली टेलीस्कोप है जिनके पास समय की यात्रा का खास तरीका है। वे ब्रह्मांड के इतिहास के उस हिस्से का अवलोकन कर सकते हैं जिनका प्रकाश लाखों करोड़ों साल बाद भी पृथ्वी तक पहुंच रहा है। यहाँ तक कि हम जिन तारों को आकाश में देख पाते हैं उनमें से अधिकांश तो मर ही चुके हैं। यानी खगोलविद जिन गैलेक्सी को देख पा रहे हैं वे आज की नहीं बल्कि करोड़ों अरबों साल पुरानी है। नासा का जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ऐसी गैलेक्सी देख पा रहा है जो बिग बैंग की शुरुआत में यानी करीब 13.7 अरब साल पहले बनी थी। वहीं हमारे पास निकट भविष्य में टाइम मशीन होने की कोई संभावना नहीं है। वैज्ञानिक इस विषय पर नए विचारों की पड़ताल तो कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल तो यह विज्ञान फंतासी का ही विषय बना हुआ है। समय यात्रा से जुड़े कई मामले अतीत में सामने आते रहे हैं जिसने लोगों को हैरान भी किया है। और समय यात्रा जैसे
कॉन्सेप्ट पर चर्चा करने पर मजबूर भी किया है। वैज्ञानिक इस कॉन्सेप्ट पर काफ़ी बातें करते हैं, पर हकीकत क्या है कोई नहीं जान सकता। कोई ये भरोसे से नहीं कह सकता कि समय यात्रा असल में है या नहीं। पर आज हम आपको ऐसे 7 किस्सों के बारे में बताने जा रहे हैं जो समय यात्रा के दावे को सच करते हैं, और ये हमारे अस्तित्व पर सवाल खड़े करते हैं कि ये किस्से आपके दिमाग की बत्ती जला देंगे। इन सारे किस्सों को लेकर वैज्ञानिकों ने कोई पुष्टि नहीं की है। ऐसे में ये दावे से नहीं कहा जा सकता कि ये सही है, मगर ये कहानियाँ असल की लगती हैं। J.H. ब्रेनर नाम के लेखक ने अपनी किताब स्कॉटलैंड के एक पायलट की कहानी का जिक्र किया है जो हैरान करने वाली है। 1935 में सर विक्टर गार्ड नाम के विंग कमांडर स्कॉटलैंड के एडिनबर्ग में ड्रेम नाम की लोकेशन पर बने एक एयरबेस का हाल जानने के लिए उनको भेजा गया था। वो जब एयरबेस के ऊपर से गुजरे तो उन्हें वहाँ का बुरा हाल नजर आया। एयरबेस बंद था, हवाई पट्टी पर घास उगाई थी और आसपास गाय उसे चर रही थी। वो किसी खंडहर से कम नहीं लग रहा था। जब वो वहाँ से चले गए और मौसम काफ़ी ख़राब हो गया, हादसे से बचने के लिए उन्होंने तय किया कि वो दोबारा एयरबेस की तरफ लौटेंगे। जब वो वहाँ पर लौटे तो अचानक मौसम अच्छा हो गया, धूप निकल आई और उन्होंने देखा कि एयरबेस पर चहल पहल है। नीली वर्दी में लोग नज़र आ रहे हैं, जबकि उस वक्त खाकी वर्दी पहनी जाती थी। हवाई जहाज़ भी पीले की जगह सिल्वर लग रहे थे। वो उन विमानों को पहचानते ही नहीं थे। विक्टर वहाँ से लौट आए, पर वो सबसे ज़्यादा तब हैरान हुए जब 4 साल बाद उन्हें फिर से उसी एयरबेस पर भेजा गया तो उन्होंने वहाँ वही दृश्य देखा जो 4 साल पहले देखा था। तब जाकर वो उस विमान को पहचान पाए। उन्हें लगा कि स्थिति पहले वाली हो गई है। किताब में दावा किया गया है कि शायद विक्टर 4 साल के आगे भविष्य में चले गए थे। हालांकि लोगों का ये भी कहना है कि उन्हें लोकेशन का पता नहीं चल पाया होगा। साल 1988 में स्ट्रेंज मैगजीन ने एक आर्टिकल पब्लिश किया था। ये आर्टिकल केन न्यूएक्स नाम के व्यक्ति ने लिखा था, जिसका टाइटल था टाइम ट्रेवल। 1969 में एल.सी. बैक और उसके एक साथी के ऊपर आधारित था, जिन्हें सड़क पर एक अजीबोगरीब कार नजर आई थी। ये वाकया अमेरिका के साउथ वेस्ट लुसियाना का है। 20 अक्टूबर को दोनों अपनी कार से जा रहे थे जब उन्हें एक बेहद सुनसान हाईवे पर पुरानी कार चलती दिखाई दी। उत्सुकता के चलते वो कार के बगल में गए और उन्होंने अंदर देखा कि एक महिला और बच्चा उसमें बैठे थे और दोनों का पहनावा 1940 के दौर का लग रहा था। महिला उन दोनों लोगों को देखकर डर गई। एल.सी. बैग ने महिला से कई बार गाड़ी रोकने के लिए कहा। आगे जाकर उसने गाड़ी रोकी। पीछे से जब एल.सी. बैग आया तो उसने कार को महिला की कार के आगे खड़ा कर दिया। जैसे ही वो निकलकर पीछे गाड़ी की तरफ मुड़ा, तब तक वो कार वहाँ से गायब हो चुकी थी। हाईवे सुनसान था, दूर दूर तक कुछ नज़र नहीं आ रहा था। ऐसे में कार का यूं ही गायब हो जाना भी अजीब था। रिपोर्टर जे. बर्नार्ड हटन और फोटोग्राफर जोआचिन ब्रैंडिट को साल 1932 में जर्मनी के हैम्बर्ग शिपयार्ड की फ़ोटोज़ खींचने को भेजा गया था। वहां अचानक लड़ाकू विमान आ गए और जंग छिड़ गई। बिल्डिंग पर बम गिरने लगे, गोलियां चलने लगी और जैसे तैसे वो जान बचाकर वहां से भागे। और जब वो हैम्बर्ग शहर में पहुंचे तो वहां सब कुछ ठीक था। कोई धुआं नहीं, कोई विमान नहीं, इमारतें भी बिल्कुल ठीक थी। वहाँ से जब उन्होंने शिपयार्ड को देखा तो वो भी पूरी तरह से सही था। उनकी इन बातों को उनके ऑफिस के लोगों ने नहीं माना। 1943 में जब न्यूज़पेपर में हैम्बर्ग शिपयार्ड पर हमले की घटना के बारे में पढ़ा तो उनके होश उड़ गए, क्योंकि वहाँ वैसा ही कुछ हुआ था जैसा उन्होंने 11 साल पहले देखा था। हैकर नार्डविस्ट नाम के व्यक्ति ने 30 अगस्त 2006 को दावा किया था कि वो खुद से भविष्य में जाकर आया था। उसका कहना था कि एक बार उसके किचन से पानी बह रहा था। उसने सिंक ठीक करने के लिए नीचे देखा तो उसने वहाँ एक सुरंग नजर आई। वो सुरंग में घुसता चला गया और साल 2042 में पहुँच गया। वहाँ जाकर उसकी मुलाकात उसी से हुई और तब उसकी उम्र 72 साल हो चुकी थी। अमेरिका में एंड कार्लसिन नाम के एक व्यक्ति को 28 जनवरी 2003 को गिरफ्तार किया गया था। उसे वॉल स्ट्रीट में इनसाइडर ट्रेडिंग के लिए पकड़ा गया था। उसने $800 को $350 मिलियन यानी 2000 करोड़ रुपए बना दिए थे, जिसने सभी को हैरान कर दिया था। शख्स ने पूछताछ में बताया कि वो साल 2256 से आया था और उसे पता था कि कौन से स्टॉक्स चलेंगे। शख्स की बात पर किसी ने यकीन नहीं किया था और उसे बेल पर छोड़ा गया तो वो हमेशा के लिए गायब हो गया। उसे फिर किसी ने नहीं देखा।
साल 1954 में जापान के एयरपोर्ट पर एक शख्स आया जिसने बताया कि वो टार्ड नाम के देश से आया है। उसका पासपोर्ट और अन्य डॉक्यूमेंट्स पूरी तरह से सही लग रहे थे, पर हैरानी इस बात पे हो रही थी कि टार्ड नाम का कोई देश था ही नहीं। सुरक्षा कर्मियों ने जब उसे वर्ल्ड मैप दिखाकर उसके बारे में पूछा तो उसने स्पेन और फ्रांस के बीच की एक जगह बताई जिसे प्रिंसिपैलिटी ऑफ एंडोरा कहते हैं। वो शख्स भी इस बात से हैरान हो रहा था कि लोग आखिर उसके देश को एंडोरा क्यों कह रहे हैं। उसे अपराधी समझकर हिरासत में लिया गया और पास के एक होटल में एक रात के लिए रुका गया। कमरे के बाहर 2 सुरक्षाकर्मी तैनात किए गए, पर अगले सुबह जब कमरे के अंदर देखा गया तो वो गायब हो चुका था। तो ये थी टाइम ट्रेवल की कहानी।